नमस्कार। वक्त मेरा मध्य प्रदेश का है। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आज एक ऐसी खबर से हम आपको पहले अपडेट करेंगे जिसे लगेगा कि ये विधायक है, ये है, मैं इनके सामने से हट जाता हूं, इनके पास नहीं खड़ा होऊंगा मैं भाई, सीधी सी बात है। कांग्रेस विधायक, इनका नाम फूल सिंह बरैया है। महिलाओं को लेकर बेहद घिनौना बयान दिया है इन्होंने। बरैया ने कहा है अगर खूबसूरत लड़की दिखे तो दिमाग विचलित हो सकता है। तो ये आपका है ना, अपनी बात सार्वजनिक कीजिए, लोगों को क्यों भड़का रहे हैं। वो यही नहीं रुके, बोले कि खूबसूरत लड़की दिखे तो रेप भी हो सकता है। और मध्य प्रदेश आप सुन रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश आप सुन लीजिए ये बात। ये कौन कह रहा है? एक जनप्रतिनिधि जो संविधान की कसम खाता है वो कह रहा है दिखे तो रेप हो सकता है। इसके बाद इन्होंने रेप जैसी जघन्य वारदात को जाति से जोड़ दिया, जाति से। पहले इनकी बात सुनिए जरा, फूल सिंह बरैया कह क्या रहे हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ, लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। अब महिला और धर्म ग्रंथ को लेकर बरैया के इस बेहद घिनौने बयान के बाद बीजेपी के साथ ही सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी एक बयान सामने आया, सुनते हैं क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी। राहुल जी भी इंदौर आए हुए हैं, तो उनसे भी कहना चाहूंगी कि इस तरह के जो नेता हैं उनको पार्टी से निष्कासित करें और वो क्षमा याचना करें कि महिलाओं को लेकर के इतना घृणित जो विवादास्पद बयान दे रहे हैं, मैं उसकी घोर निंदा करती हूं। हमारी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। जात, धर्म, संप्रदाय, इससे संबंधित रेप को नहीं जोड़ा जा सकता है। ये जो भी रेप होते हैं वो व्यभिचारी होता है, अपराधी होता है। वो 1 मिनट अपराधी होता है। और मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 22 से ज़्यादा रोज बलात्कार होते हैं। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है, मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। सरकार का फेलिवर तो है ही है, गृह मंत्रालय का फेलिवर तो है ही है, पर मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर प्रदेश भर के आम जन, हम सब मिलकर पॉजिटिव, सकारात्मक हमारी बहनों की कैसे रक्षा, उस पर बात करनी चाहिए। जाहिर है फूल सिंह बरैया के इस बयान के बाद सफाई के लिए पहुंचे, लेकिन वो अपने बयान पर माफी मांगने के बजाय झूठ बोलने लगे। कैसे बताऊं मैं? वो किसी ऐसे ग्रंथ के ऐसे श्लोक का हवाला देने लगे जो कहीं है ही नहीं। अब विकिपीडिया से आप उठा लीजिए तो ये आपकी समस्या है ना फूल सिंह बरैया जी। का नाम है, उसमें लिखा है, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरमकाणी, अयोध्या पुक्सी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाली, चमायन, कंजरी, धोबिन, ये
इनके समागम से इन तीर्थों का फल प्राप्त होता है। जब मुझे क्लू मिला कि इसकी जड़ यहाँ पर है, अब क्या है कि अब कोई कहे कि नहीं हिंदू ग्रंथों का नाम लिया, मैंने हिंदू शब्द नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि ये एक, अब जैसे मथुरा किस धर्म से संबंधित है, या प्रयाग किससे संबंधित है, या अयोध्या किससे संबंधित है, काशी किससे संबंधित है। अक्सर विवादों में रहने वाले कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया इस बार न सिर्फ महिलाओं बच्चियों पर बल्कि धार्मिक ग्रंथों पर भी निशाना साधा। अब सवाल सिर्फ बरैया पर ही नहीं, उनकी पार्टी नेतृत्व पर भी उठ रहा है, जिसमें सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी जो कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, जैसी महिला नेता लंबे समय से बड़े पदों पर हैं। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान का विरोध हो रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में विरोध किया है और इसमें बीजेपी ही नहीं, समाज को यह बयान कैसा लगा? समाज क्या कोई कुछ भी कह देगा? विधायक, मंत्री, संतरी, सांसद होगा तो सुन लेगा? आप ही ने तो बनाया है विधायक ना। बहरहाल महिला मोर्चा ने मालवीय चौक पर बरैया का पुतला फूंक दिया। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी परांजपे का बयान है कि बरैया को तत्काल कांग्रेस से निष्कासित करे राहुल गांधी। हाथ में संविधान लेकर राहुल गांधी पाखंड करते हैं, हाथ में संविधान लेकर राहुल गांधी पाखंड करते हैं, यह भी कहा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को इंदौर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने दूषित पानी पीने से बीमार हुए मरीजों और मृतकों के परिजन से मुलाकात की और 2 परिवारों को राहुल ने 1-1 लाख का चेक दिया। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष की तरफ से 50-50 हजार रुपए का चेक दिया गया। वहीं मुलाकात के दौरान पीड़ितों का दर्द छलका। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। राहुल सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गए, जहां उन्होंने दूषित पानी से पीड़ित मरीजों और परिजनों से मुलाकात की। मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद राहुल ने कहा, ये मॉडल है स्मार्ट सिटी का, पीने का पानी नहीं है। परिवार पानी पीने के बाद बीमार हुए हैं, यानी इंदौर में साफ पानी मिल नहीं सकता। ये अर्बन मॉडल है, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी की, और आप देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष भी हैं, साथ में पीसीसी चीफ भी हैं। और ये जब हॉस्पिटल में राहुल गांधी मिलने पहुंचे पीड़ितों से, उसकी एक तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हाँ, विजय वर्गीय जी ने दिया था 2 लाख का चेक, पर स्वच्छ पानी चाहिए ना, 2 लाख से क्या होगा हमारा। अभी राहुल जी को आपने क्या बात बताई? यही बात बताई ना, पानी की चाहिए हमको, तो पानी और कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर बीजेपी का बयान सामने आया, लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, जो सरकार की जिम्मेदारी है। साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि इंदौर में गंदे पानी से मौत का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मौतों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो अब राहुल गांधी खुद करने आए हैं। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं यही कह सकता हूं कि इस प्रकार की राजनीति कि वहां पर आके करना, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार मान रही है और कदम भी उठा रही है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
बता दें कि राहुल के साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और अजय सिंह भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जेपी नगर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गैस राहत विभाग और नगर निगम जिला प्रशासन से जुड़े अफसरों से चर्चा की। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री आया है। वहीं आने वाले समय में सभी पक्षों को विश्वास में लेकर इस जगह को बेहतर बनाने की बात कही है। सरकार ने कोर्ट और कोर्ट की व्यवस्थाओं में जवाबदारी के साथ निर्वहन करते हुए और आज भी दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए उनके साथ सभी प्रकार की सहानुभूति के साथ उनके जीवन के उस कठिनाई के क्षण में सरकार खड़ी भी है। आने वाले समय में कोर्ट के मार्गदर्शन में सब प्रकार से इस स्थान पे मेमोरियल और क्या क्या कर सकते हैं इसके सुझाव भी हम लेंगे, सबके साथ लेकर के सभी पक्षों को विश्वास में लेकर के। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस ने यहां पर लोगों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ा था। मध्य प्रदेश में यह कलंक कांग्रेस के शासनकाल में लगा। सीएम ने यह भी कहा कि फैक्ट्री के मालिक को यहां से भगाने में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के लोगों की बड़ी मदद रही थी। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को यहाँ भोपाल में इसी स्थान पर भीषण मौत का तांडव हुआ था और जिस प्रकार का ये जहर है और इस प्रकार के जहर को 25 साल तक कांग्रेस के शासनकाल ने फिर पटक कर रखे हुए कांग्रेस ने न केवल यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ा बल्कि उससे बड़ा पाप यहाँ के इस यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन को भगाने में भी कांग्रेस के ही लोगों ने बड़ी मदद की। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। खबर सतना से है। औघड़नाथ महादेव मंदिर में अश्लीलता हो रही है। अश्लील हरकत पकड़े गए युवक और युवती, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, दोनों मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोठी थाना पुलिस इस बारे में जांच पड़ताल कर रही है। मंदिर को मंदिर ही रहने दीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है जितने लोग हैं। औघड़नाथ महादेव मंदिर में अश्लीलता हुई है। अश्लील हरकत करते हुए युवक और युवती पकड़े गए हैं। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, दोनों मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोठी थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हाथ जोड़ के निवेदन है, धार्मिक स्थलों को धार्मिक स्थल ही रहने दीजिए। जाइए, पूजा कीजिए, श्रद्धा से आशीर्वाद लीजिए, घर जाइए। ग्वालियर से खबर है, क्रिकेट मैच के बीच विवाद हुआ है, गोली चल गई है, एक युवक घायल हुआ है। ट्रामा सेंटर पहुंचा है घायल युवक। रामदास घाटी की घटना है जहां पर क्रिकेट मैच के बीच विवाद हुआ है, गोली चली है, एक युवक घायल हुआ है। ट्रामा सेंटर युवक पहुंच गया है। ये रामदास घाटी में ये सब कुछ हुआ है। ग्वालियर में क्रिकेट मैच के दौरान विवाद हो गया, गोली चल गई। कल इंदौर में इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं क्रिकेट को भारत में एक धर्म माना जाता है। लोग गली मोहल्ले के क्रिकेट में भी इतने रोमांचक या जोश में आ जाते हैं कि यहां पे इस तरह से मारपीट हो जाती है। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट जेंटलमैन का गेम है। आप अगर हार रहे हैं तब भी अगली बार जीतने की कोशिश कीजिए। अगर आप गुस्सा आ रहा है, आक्रोश आ रहा है, आपका टेम्परामेंट लूज हो रहा है, तो आप क्रिकेट नहीं, आप क्रिकेट को जानते ही नहीं, क्रिकेट को पूरी तरह से जी ही नहीं रहे। जबलपुर से खबर है, आयरन, स्टील और सीमेंट फर्मों पर कार्रवाई हुई। स्टेट जीएसटी ने शहर की 3 फर्मों पर छापा मारा है। अनिल ट्रेडिंग कंपनी, बीएमडब्ल्यू और दादा ट्रेडिंग कंपनी में छापा पड़ा है। माल के रिकॉर्ड और स्टॉक में बड़ा अंतर है। टैक्स रिकवरी और पेनाल्टी लगाने को लेकर यह कार्रवाई हुई है।
आयरन, स्टील और सीमेंट फर्मों पर कार्रवाई हुई। स्टेट जीएसटी ने शहर की 3 फर्मों पर छापा मारा है। अगर आप भी गड़बड़ झाला कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए, वरना स्टेट जीएसटी की टीम की नजर आप पर है। अनिल ट्रेडिंग कंपनी, BMW और दादा ट्रेडिंग कंपनी पर छापा पड़ा है। माल के रिकॉर्ड और स्टॉक में बड़ा अंतर मिला है, यानी माल का जो रिकॉर्ड है, स्टॉक है, उसमें गैप मिला, अंतर मिला। टैक्स रिकवरी और पेनाल्टी लगाने की कार्रवाई हो रही है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।